सिया राम पद यह वरदान। भरद्वाज के आश्रम में प्रवेश किया। भरत की चर्चा, भरत तुम्हारे समान कोई प्रेम पात्र नहीं है। रात दिन तुम्हारी चर्चा में ही समय उनका बीता है। सुनो भरत हम झूठ न खाएं। बोलो राधे राधे। देखो क्या बढ़िया निर्णय दे रहे हैं आज। सुनो भरत हम झूठ न खाएं, उदासीन तापस बन राही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग ऊपर आ रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। एक जन हिंदी और एक थोड़ा सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सारे साधन पूर्ण हो गए जब भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन आज भगवान के दर्शन का फल मुझे प्राप्त हुआ है। फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सहित भगवान तो मिल जाएंगे, मिले हुए लेकिन भगवान के प्यारे न मिले। हरे राम, तब तक भगवान का स्वाद नहीं मिलेगा। भगवान का स्वाद तभी मिलता है जब उनके आशिक मिला करते हैं। रूप सनातन गोस्वामी अनाराध्य राधा पदाम भोजने अनाशित वृंदा कवि तत्पदाम। असंभाव तद्भाव गंभीर चित्ता, कथम श्याम सिंधु रसस्या। अरे रमण के लोक्यो नहीं यो न यमुना वसुंधरा में आए नहीं, जहाँ की प्रिया प्रियतम नंगे पैर और उनके
अनुराग में छके रहने वाले जो रसिक हैं, उनके मंगलमय मुखचंद्र से तुमने नामामृत लीलामृत का पान ही नहीं किया, फिर कहां से कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ जाएगा? बोलो बांके बिहार। अरे मैं खाने में आए नहीं हो, होठों से जाम लगाया नहीं, ये मैं खाना है महाराज। यहाँ भर भर प्याले अमृत के, यहाँ सबको पिलाए। बिनु पग पनहि करि मुनि भेष कोई अपना सुख दुख नहीं होता, जो सुख दुख से अतीत जीवन में प्रवेश कर जाए, न जहाँ सुख है न दुख है, नित्य आनंद ही आनंद है। लेकिन भक्त सुखी कब होता है? जब ठाकुर का दर्शन करता है, उनके आशिकों का दर्शन करता है। और दुखी कब होता है? जब भगवान की विस्मृति हो जाती है, तब उसको पीड़ा होती है। इसलिए प्रेमी की सच्ची पहचान है कि प्रेमास्पद का सुख दुख ही अपना। चलस्य यदि ब्रजाचार्यं पशु नलिन कुंदनम नाथते शिल तृणाकु सीदिति न गलिलतामना कांत गच्छति। गोपियों का है, तुम नलियों पर घूमते हो कंटिका की भूमि में, तुमको मालूम है वो कंकड़ियां तुम्हारे नहीं चुभती, मेरे दिल में चुभा करती है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से महाराज भरत की वेदना सुनी उन्होंने। जब ही राम कहीं ले ही उषा उमगत प्रेम राम सुन प्रेम धीरा, कांपत कौन संग बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख विसरे समय अपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अंत में भगवान से इतने कहा है, देखो अपने
मन को प्रभु के मन में विलीन करें, अपनी रुचि की पूर्ति के लिए प्रेमास्पद का उपयोग करे। वो प्रेमी नहीं, वो तो भोगी है। प्रभु, मैं आपके वियोग में 14 वर्ष तक काट दूंगा, लेकिन मुझे जीने का अवलंब दे जाओ। तो भगवान ने अपनी पादुकाएं दिए, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर शीश भरत धरी, नित पूजय प्रभु पावरी गीत हृदय समाई, मांगी मांगी आयस करत राज काज रो। कहते हैं 13 वर्ष तक तो काट डाला, 14वें वर्ष का जब पहला दिन आया तो भरत व्याकुल हो गए, अब राम के वियोग में हम नहीं जिएंगे। दिन बीता, शाम हुई, अर्धरात्रि में उन्होंने महाराज नंदीग्राम छोड़ करके सरयू का एकांत स्थान देखा जहां कोई नहीं, और वहां निश्चय किया कि आज सरयू में कूद करके अपने प्राणों का विसर्जन मुझे कर देना हो। रात जितनी ही संगीन होगी और प्रात उतनी ही रंगीन। अब उखड़ने को है गम कडेरा, किसके रोके रुका है। अर्धरात्रि में श्री भरतलाल जी ऊपर से जैसे सरयू में छलांग लगाना चाहते थे, 2 व्यक्तियों ने पकड़ लिया। हम ऐसा नहीं करने देंगे। आप कौन हैं? हम वही हैं जिनका पूजन करते हैं, हम पादुका हैं। भगवान ने कहा है 14 वर्ष तक तुम्हारी जिम्मेदारी है भरत की रक्षा करना, और 14 वर्ष बीत जाने के बाद फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए भगवान ने कहा बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं भी, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु कुल का बली, पुलक गात सिय रघुबीर, जीवना मार विलास ले गीत के पंख काट डाले। भगवान श्री सीता जी की खोज करके और गीत से भेंट हुई है। भगवान रो रहे हैं, क्या है देखो। फागुन खान जानकी सीत राशि इतनी प्रेमोन्माद की दशा है कि महाराज लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं, या तुम कौन हो? प्रभु मैं आपका दास
लक्ष्मण या मैं कौन हूं? अरे प्रभु, आप मेरे स्वामी राम हो। या जंगल में क्यों घूम रहे हैं? उदय विदेह नंदनी की गोद में घूम रहे हैं। जनक जी की पुत्री श्री जानकी जी को हा जानकी कहते हुए मूर्छित हो जाते हैं। बोलो राधे। महाराज अंत में आगे बढ़े हैं। महाराज सबरी के यहाँ प्रवेश किया है। जो निपान आगे बैठाड़ी प्रभु विजो की ये विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति है जड़ में। अधम से अधम अधम अति नारी जिनमा में मतिमन। कहिया चौपाई कह रघुपति सुन भक्ति करना यादोपते रुद्रस्य किं पौरुषम् उभयाया कमनीय रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तिप्रियो अरे भैया ये सबके व्याख्या करने का समय नहीं है। विदुर की श्रेष्ठ जाति में ध्रुव की आयु कितनी थी? पूजा के कहाँ बड़ा हुस्न था महाराज। सुदामा के पास 2 मुट्ठी चिवड़ा भी नहीं था। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न हुआ करते हैं। राम ही केवल कठिन भूमि कोमल पदगामी कौन हेतु बन विचरो। सीधा उत्तर दिया। देखो वाणी मनुष्य का व्यक्तित्व। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। शब्द निकलते ही पता चल जाएगा आपकी एजुकेशन का पता, शिक्षा का, आपके संस्कारों का पता चल जाएगा। यहाँ तक कि वाणी के शब्दों से पता चल जाएगा कि परमात्मा की कितनी ऊंचाई को आप छू रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए वाणी जो है ना, ये मानव का व्यक्तित्व है और वाणी की शुद्धि बहुत अनिवार्य है महाराज। सीधा उत्तर दिया है। ओ सुरेश दशरथ के जाए जरा भगवत्ता कहीं भी नहीं। हम पितु वचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही हमको भगवान के शब्द सुन करके आया। आखिर ठाकुर प्रभु पहचान पर गई चरना सुख कुमार जाय नहीं करना। प्रभु पहचान पर गई चरना। एक बुलाना दे डाला। मोर न्याय में पूछा साईं और तुम कस पूछो नर की नाही। मैं माया
भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हो। नाथ जीव, ये महत्वपूर्ण चौपाई है। इस पर सारा वैष्णव दर्शन क्या, सभी दर्शन अध्यात्मवाद सारा इसी पर खड़ा हुआ है। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी। माया से बिना भगवत कृपा से मुक्ति देवी गुणमयी माया दुरत्या। माया का अर्थ विस्मृति, बिना भगवत कृपा से, ये बिना माया से छुटकारा पाना कठिन है। सो दासी रघुवीर की जाने मिथ्या सो, लेकिन छूटे न राम कृपा बिन नाथ कहो पद। अरे कृपा न होती तो ये दामोदर मास में आप यहाँ कभी तशरीफ न लाते। बोले हमने तो रिजर्वेशन करा लिया था, कितने लोगों के रिजर्वेशन पड़े हैं अभी तक नहीं आ पाए हैं। अरे प्लेन की टिकटें पड़ी रह गई और नहीं आ पाए हैं, लेकिन जिनके ऊपर कृपा थी वो 3 टायरे में चले आए, वो लोग आके। इस प्रकार से हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का वध किया। बाली ने एक गुना, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन। अरे धर्म हेत अवतर्यो गुसाई मार्यो मोह प्यार। मैंने अयोध्या में कौन सा डिस्टर्बेंस पैदा किया था, क्यों आपने मुझे मारा, ये बताइए। और आपके लिए तो दोनों भाई बराबर थे। अब महाराज 3 जगह हमारे ब्रज में कहते हैं सिटिल्ली भूल गए ठाकुर जी, बोलो रात। एक तो बाली के साथ क्या उत्तर दें, ये साथ बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सच कन्या सम ये चारी। अरे बोले ये जो उपदेश आप दे रहे हुए मनुष्यों के लिए, हम पशु योनि में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, बोलो राधे। अंत में सुनो राम स्वामी संग चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी और अंत काल गति। अब तो दास भक्ति आ गई, स्वामी कहते हैं अरे आपके सामने क्या मेरी चतुरता चलेगी। तो फिर ठाकुर का हृदय भी अचल करो राघो के समय आओगे। बोले भाई ये तो मैं वचनबद्ध नहीं। तो बोले अभी तक जीने का मजा लिया, मरने का मजा ले रहे हैं, बोलो राधे राधे। इसलिए बाली के सामने सिटिल्ली भूल गए और काली काली दह में कूदे। महाराज ये तामसी योनि आपकी बनाई हुई है, अगर आप आपकी भगवत्ता को नहीं पहचान पाए तो ये मेरा तामसी स्वभाव है। लेकिन ठाकुर हम तो सही पूर्ण शरणागत तब होंगे जब हमारा स्वभाव बदल दो। बोले तुम कहो तो हम तुम्हारा स्वरूप बदल सकते हैं, स्वभाव तो ये संत बदला करते हैं, बोलो राधे। स्वभाव बदलना मेरा काम नहीं है। हाँ मैं इतना करूंगा कि संतों की महफिल में पहुंचा देता हूँ, बाकी स्वभाव में नहीं किसी का बदलता हूँ, बोलो माँ की। इस प्रकार से भगवान अब बाली को उत्तम, काली बाली और तीसरे कौन रहे, बलि। अरे महाराज उन्होंने कहा आपने 3 पग का संकल्प लिया था, धन से ज्यादा धनिक की कीमत है, बोलो आज उल्टा हो गया है।
धन के आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसकी मनुष्यता को लेकर नहीं है, पैसे के आधार पर। ये बड़े आदमी है साहब, दही बड़े आदमी है, बोलो राधे राधे। काहे के बड़े हो यार? बड़प्पन हमारे यहाँ महाराज, हम लोग जब आए थे ब्रज में, ओ महाराज ऐसी लगाए, ब्रज की भभूति लगाए और ऐसे मस्त घूमा करते थे महाराज। बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे मिलने की चेष्टा करते थे, वो मिलना भी पसंद नहीं करते थे। बोलो बांके बिहार। इस प्रकार से महाराज 3 जगह सिकिल्ली भूल गए। भलाई करे, भलाई का फल न चाहे। क्या बात है। जीव सत्कर्म करता है लेकिन अपने क्षुद्र आम की तृप्ति के लिए करता है। महाराज अगर बढ़िया बना दोगे तो तुम हमारा नाम लगा दोगे, तब तो हम तुम्हारे यहाँ कुछ बना सकते हैं। हमने कहा हम नहीं लगाएंगे, तुम बनाओ चाहे चूल्हे में ले जाओ। बोलो राधे राधे। अरे यार नाम तो केवल एक ठाकुर का ही चलना चाहिए। बोलो राधे राधे। कभी से पूरे आज्ञा भंग कबहू नहीं की,
वेदिका को अत्वारिपूर्ण सुख सतान कृतोरुधारा उद्भागते शूरशास्त्रसुभीषणी आत्मानम् आत्मनिग्रहं कृतञ्जनेषु। तो इस श्लोकों में सारी कृष्ण कथा सुना। भगवान गोकुल में प्रकट हुए और मथुरा में प्रकट हुए और महाराज गोकुल आ गए। उतना आदि का उद्धार किया महाराज और अंत में महाराज सबको यहाँ गोविंदाय नमो नमः करके और द्वारिका गए, अनेक विवाह किया और फिर अंत में परम धाम स्वधाम पधार गए। उनका ठाकुर ये क्या किया? बोले शॉर्ट एंड स्वीट, बड़ा बोले नहीं हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। कथितो वंश विस्तारो, जरा प्रभु कृष्ण लीलाओं का विस्तार से ये संक्षेप में क्यों कहा कि भाई श्रोता में कुछ प्यास है कि जबरदस्ती भूख है नहीं दही बड़ा ले बोले रसगुल्ला खा लो। अरे भूख हो तब पिलाओ। सत्य की प्यास नहीं है, प्रेम की अभिप्सा नहीं है, किसी अंतःकरण में किसी प्रकार की मुमुक्षा नहीं है, वो कृष्ण राम कथा का क्या स्वागत करेगा? जबरदस्ती पिलाने से क्या मतलब? जब देखा कि इनमें प्यास बहुत बढ़िया है, आ गए महाराज अब आ जाओ दसम इसका में। अरे भैया ये हमारे ब्रज की कहावत है महाराज जी के सामने। देखो ब्रज की भाषा दसम है सबका खसम। ये हमारे पुराने फकीर जो थे महाराज कहा करते थे, पुराने जो आचार्य थे, दसम स्कंद तो भगवान का हृदय है। ओ मधुपुरी धन्य वैकुंठाचगरीयस जिनमें कम निवास में हरो भक्ति प्रजा रात्रिमपि तत्र वसन्ति मञ्जामुने हरिर्दृश्यति सुखं तेषां मुक्तानामपि दुर्लभम्। ये मधुपुरी जो है वैकुंठ से श्रेष्ठ ये मथुरा मंडल में सब संत आते हैं। ये महाराज ये वृंदावन ये अटल बने काम बने लोग बने सब जितने बन है ये मथुरा मंडल में ही आते हैं। ये वैकुंठ से श्रेष्ठ माना गया है। वैकुंठ में कहा नंगे पैर, हाथ में लंगोटिया, कांधे में कमरिया, हियो हियो करके वहां घूमने का कहाँ मौका मिलता है? बोलो राधे राधे। वो भी वैकुंठ में रह के बोर हो जाते हैं तो चलो भैया जरा ब्रज का स्वाद लिया जाए। बोलो भाग्य ये महाराज साधन चतुष्टय संपन्न शुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव और निष्काम बुद्धि का नाम देवकी। जब अंतःकरण शुद्ध हो और बुद्धि फलाशक्ति से मुक्त हो महाराज तब परमात्मा का अवतार हुआ करता जीवन। कर्म में जब परमात्मा का अवतरण होता है वो कर्म नहीं धर्म बन जाता है। बुद्धि में जब परमात्मा का अवतार होता है विचार नहीं तत्व ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। और प्रीत में जब भगवान का अवतरण होता है वही प्रीत भक्ति का रूप धारण कर लेती है। बिना भगवान के न प्यारे धर्म है, न तत्व ज्ञान है, न भक्ति है। जब भगवान का ही अवतरण जीवन में होता है तो बुद्धि में तत्व ज्ञान के फूल खिला करते हैं। गोपाल राधे धोती
किया, हमने कहा यार राजू भैया हाथ हो जाओ जरा मदन, और फिर आपको काशी चलना उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। बोलो राधे राधे। क्या बात का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई और भगवान के आविर्भाव के लिए प्रार्थना, उनका देवताओं को आश्वासन दिया। जब महाराज ये कंस मामा की चचेरी जो इन्हीं का नाम विवाह किया बलदेव जी के साथ, विदाई की मंगलमय बेला में महाराज देखो देवताओं को भी क्या मजा लेने में। अभी मेहंदी पूरी सूखी नहीं है, आपके कंगन उतरे और आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू का भूलो भूलो घूम रहे हो, आपको आठों लाल ही तेरा काल हो जाएगा। बोलो बाकी देवताओं ने सोचा जिसके गर्भ में गोविंद आने वाले हैं उसके रथ की बागडोर इस कंस के हाथ में हो, ये अच्छा था। आकाशवाणी श्रवण करते ही कंस की बना स्थिति प्रकृति का घेर छेदी। ये खल पुरुषों की जो प्रीत होती है इसमें स्थायित्व नहीं हुआ। केस पकड़ लिए महाराज और चारों तरफ संभ्रांत परिवार की कुल बधुएं मंगलमय विदाई की बेला में खड़ी हैं और इस क्रूर ने केस पकड़ करके नीचे खींच। यहाँ सबसे बढ़िया बात आपको एक निवेदन कर देना, जिसके गर्भ में गोविंद आने वाले तो गोविंद तो बाद में आएंगे, लेकिन परिस्थिति कितनी गंभीर है। बोलो राधे राधे। लेकिन उस परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, बिल्कुल मौन, क्षमा, शांति, समता तीनों उनकी बनी रही। अगर उनकी शांति मन की हिल जाती और समता भंग हो जाती तो शायद ठाकुर की जननी देव की नंदन नहीं कहलाते। बोलो राधे राधे। प्रभु के विधान को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना, यही प्रेमी के सच्चे लक्षण है। सुख पाकर भोगी हो जाए और दुख पाकर भयभीत हो जाए, ये आशिक के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। इसलिए हजूर में गम मेरी फितरत नहीं बदल सकता है, लेकिन मुझे आदत है मुस्कुराने की। परिस्थितियां कैसी? डॉक्टर राधा कृष्ण का ये वाक्य मैं दोहराया करता हूँ, यू कैन नॉट चेंज योर सर्कमस्टांसेस बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। तुम परिस्थितियों को नहीं बदल सकती हो, लेकिन अपने आप को बदल सकती हो। कितनी कड़क पत्नी मिली थी तुकाराम की, लेकिन पत्नी को नहीं बदल पाए पर अपने आप को बदल लिया, तो कभी कभी मार भी देती थी तो हरि बोल करते रहते थे। बोल पढ़ाते रहते। इसलिए परिस्थितियों से छेड़छाड़ मत करो। परिस्थितियां प्रारब्ध के द्वारा निर्मित है, प्रारब्ध कर्म से बनता है। इसलिए जो भी परिस्थिति जीवन में आए, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में राधा रमन राधा
प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन वसुदेव जी ने अपने विवेक का असर बोले आपको इसके बच्चों से है, ठीक, मैं तुमको वचन देता हूं, जो भी बच्चे होंगे आपकी सेवा में आएंगे, आप जो दंड देना चाहें। बोले मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले रहूंगा। ठाकुर जिसके माता पिता बनेंगे वो आज कड़ियां बेड़ियां पहन के कारागार में पड़ा हुआ है। बोलो राधे। गीता उस समय निकली है महाराज जिस समय दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई थी और अर्जुन की बुद्धि में मोह आकर के बैठ गया। उस समय दुनिया के जितने महान लोग हैं वो संकट काल में, जितने महान ग्रंथ हैं वो संकट में ही निकले हैं। इसलिए महाराज सुख भगवान की दया है और दुख भगवान की कृपा है। बोलो बाकी महाराज पहला बच्चा हुआ, बोले कोई बात नहीं, दया। नारद जी ने सोचा इसको दया आ जाएगी तो ये तो अवतारे रुक जाएगा। बोलो राधे राधे। पूर्व पुरुष में दया कैसे आती? लेकर के उन्होंने बुद्धि घुमाई, पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी पहला हो सकता है। हमारा बाल हत्या हो शुरू हो गई। सातवें में दाऊद दादा आ गए, ब्रज का राजा। बोलो दाऊद दादा। या दसम स्कंद में ही तो हमें ज्यादा मौज आती है। बोलो तो दाऊद दादा योग माया को आदेश दिया, देवकी के गर्भ से इनको रोणी के गर्भ में स्थापित करो। जरा सी भी खरोंच नहीं आई। उठा करके वहां से योग माया ने और रोणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। क्या हुआ? बोले सातवां गर्भ गोविंद राधे माधवा हो गया। बोलो राधे राधे। अरे बोले मालूम देता मेरे डर के कारण ऐसा हुआ है। बोलो राधे। आठवें में भगवान आ गए। बोलो बाके वासुदेव रहे साक्षात भगवान पुरुषा। अब महाराज गर्भ में स्वागतम कृष्ण आविर्भाव का समय आ गया। कारागार में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदार्जुना श्रीवत्सलक्ष्मणं गलक्षोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशम्। ब्रह्म को अपनी आत्मा
आत्मा के रूप में जाने, ये वेदांत है। और ब्रह्म को अपना पुत्र बना करके प्यार दे, इसका नाम भक्ति है। जो आत्मा में ही ब्रह्म की अनुभूति करे, ये वेदांत की व्यवस्था है। और जो पुत्र बना करके अपना समस्त प्रेम उड़ेल दे, इसका नाम भक्ति है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। योगी ने महात्मा की स्तुति की, बोले प्रभु हमको ऐसे पड़ेगी, बोले वात्सल्य का सुख तो तुमको मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे पहुंचा दो महाराज, कहां गोकुल में ऐसी दशा में कैसे पहुंचा। उस समय महाराज चतुर्भुज रूप में भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन किया, लेकिन यशोदा के सामने भगवत्ता के दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवकी की भक्ति ज्ञान में सुख की, और ये शुद्ध प्रेमामय पहरेदार खलाटा ले रहे थे, सब साले हो गए। जमुना ने चरण पखारे, पसंद है, बोलो राधे। हमारा कोई सुख दुख नहीं है मेरे महबूब, तुम ही मौज लो। भक्ति ईश्वर को बस में कर लेती। यशोदा बल्लभाचार्य जी का मत सुना रहा, यशोदा निस्साधन। निस्साधनता का मतलब साधन छोड़ देना नहीं है, साधन के बल पर नहीं, साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्। निस्साधन जिसके घर में इतना बड़ा दिया है कोई आ रहा वो सो रहा। चैतन्य मत क्या है और वल्लभाचार्य जी का मत, यहाँ दोनों आचार्यों का भाव होता है।
कि ब्रह्म शिशु बन करके उनके वात्सल्य का सुख लेने के लिए जगाने गया है। बोलो राधे। एक अनुग्रह की प्रधानता पर खड़ा हुआ संप्रदाय और एक प्रेम की प्रधानता में, पर प्रेम भी बिना अनुग्रह के जीवन में नहीं आया करता है। दोनों प्रणम है महाराज। किसी को छोटा बड़ा कहना व्यासपीठ पर मेरा अधिकार नहीं है। भक्ति ईश्वर को बस में कर लेगी, धर्म ईश्वर को बस में नहीं कर सकता है। योग ईश्वर से छुड़ाता है। ये जो योगा करते हैं ना विदुषों, वहां का योगी कहां भी आदमी का चरणामृत लेगा, वो तो अपने बैठे समाधि और वो अपने स्वरूप में स्थित करता है। धर्म अपने पौरुष की स्थापना करता है। योग और ध्यान करने वाले ईश्वर को नहीं मानते, बोलो राधे देखते हैं, बल्कि बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति भक्त रेव गरीयसी, भक्ति ही एक ऐसी सामर्थ्य है जिसकी परवस्ता स्वीकार करके भगवान निराकार से साकार बनते हैं महाराज। और भगवान के आविर्भाव ये तो चले आए महाराज, फिर अटकड़ियां बेड़ियां जो की क्यों। भगवान का अवतार आविर्भाव के पूर्व अत सर्वगुणोपेता काला परम सो सुमान त्रिविध समीरा, बिल्कुल उसी को ट्रांसलेट करके महाराज। हृदय की शुद्धि, भूत की शुद्धि, अंतरंग बहिरंग सब सुहावना दिशाएं निर्मल हो गई। नीले आकाश में तारे छिटिक रहे हैं, वायु सुगंध मंद बह रही है और महाराज भगवान पहुंच गए जाकर के मैया को जगाया हो। मैया ने ठाकुर जी को देखा है महाराज को, जैसे दर्शन किया। देखो इनके यहाँ इनको चतुर्भुज नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। भगवान का दर्शन करते ही इनके भीतर आह्लाद हुआ है, आनंद हुआ है। बोलो राधे राधे। समस्त महाराज गोपियां जो है आए नहीं है महाराज, मैं धीर रचाई कृष्ण नाम, मैंने विद्या रचाई। नंद बाबा ने स्नान किया, बेटा की खुशी में घोटों तक महाराज काजल लगाई है उड़ाकर। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों ने स्तोत्र वाचन किया, पंडित जी व्यास नंदन जी स्वस्ति वाचन तो करते हो
से होती है और दान से धन की शुद्धि होती है और संतोष से मन की शुद्धि है। बिना संतोष के, संतोष अगर जीवन में नहीं है तो मन जो है बड़ा विचलित रहता है। दुंदुबिया बजने लगी, भैया तुम कहाँ गए हो? दुंदुबी वाले बजा दो यार। Thank you.